अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है तो गार्डनिंग के हवाले से ही, लेकिन उसमें एक मैसेज है और मैं अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी। ये जो आप तोड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर मैं कुछ ले के आई हूँ और ये वो वाले प्लांट थे। इसके अंदर प्लांट्स हैं, तो इसके अंदर वो प्लांट्स हैं जो किसी ने बाहर फेंक दिए थे। मीन्स के जो लाइव प्लांट्स होते हैं वो किसी ने बाहर फेंके थे और मैं नहीं जानती कि इसकी क्या वजह थी कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए प्लांट्स जो हैं वो बाहर फेंक दिए। शायद उनका शौक़ पूरा हो गया या उनको इनकी ज़रूरत नहीं थी। तो जो फेंके हुए प्लांट्स होते हैं, जब हम गार्डनर्स जो है वो कहीं से हमारा आना जाना होता है, देखते हैं तो कहीं अगर कोई इस तरह से प्लांट्स की नाकदरी कर रहा हो तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं इस वीडियो को बनाते हुए भी दुखी हूँ कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है या आपने किसी की देखा देखी प्लांट्स जो हैं वो अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लिए हैं, तो फिर आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन प्लांट्स को अच्छे से केयर करें, टाइम पे पानी दें, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है खाद की या लोकेशन की या कुछ भी, अगर उसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक हुआ हुआ है तो फिर आप वो करें। ये मत करें कि किसी की देखा देखी, या अगर आपको 4 दिन जो है वो गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा है और उसके बाद आपका शौक़ ख़त्म हो गया है, तो फिर ये है कि आप उठा के उन प्लांट्स को अपने घर से बाहर फेंक दें। प्लांट्स अगर आपको पसंद हैं या अगर आपको थोड़े दिनों के लिए शौक़ हुआ और आपने कुछ प्लांट्स को ऐड किया है और बाद में आपसे वो ज़िम्मेदारी नहीं उठाई जा रही या आपसे वो प्लांट्स नहीं संभाले जा रहे, तो आप अपने किसी आस पड़ोस में देखें, किसी को अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो उसको दे दें। या फिर ये है कि अगर आपके करीब कहीं कोई पार्क वगैरह है या रोड साइड पे कहीं कई जगह बनी होती हैं जहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। जगह ख़ास तौर पे फुटपाथ के इर्द गिर्द ऐसी कई जगह होती हैं रोड साइड पे, वहाँ पे आप कर लें। इस तरह से प्लांट्स की नाकदरी मत करें। मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी और वापसी पे गुज़रते हुए मेरी नज़र पड़ी और उस टाइम पे मैं जो है वो जाने इस तरह से जा रही थी कि मेरे उस टाइम पे वहाँ रुक के प्लांट्स जो है मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि मैं इनको जो है वो ला सकती। तो फिर मैं दोबारा अपने बेटे के साथ गई, हमारे घर के नज़दीक ही ये जगह है, तो वहाँ से मैं लेके आई और आप ये देखिए कि ये ब्लूमिंग पे थे रेन लिली, ये देखिए वाइट वाले, और इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग, ये देखें। ये आपको मैं निकाल के सारा दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितना ज़्यादा दिल दुखी होता है कि जब आप इस तरह से अपने प्लांट्स जो है वो देखते हैं। ये देखें, ये वाइट रेन लिली है और ये सारे के सारे जो है वो लिली लेके आई हूँ मैं वहाँ से। और ये तकरीबन देखें आप कि इसके अंदर वेस्ट भी आया है। ज़ाहिर है जब मैंने स्टार्ट लिया इसको उठाने के लिए तो थोड़ी बहुत मुझे कराहत आई, लेकिन क्योंकि वो लोकेशन ऐसी थी कि वहाँ पे अगर ये रहते तो या तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाते, गल जाते, या फिर ये था कि इनके ऊपर और कोई मलबा इस तरह से गिरता कि ये बिल्कुल वहाँ पे उस मलबे के नीचे दब के तो ये ख़त्म हो जाते। तो मेरे पास उस टाइम पे कोई ऐसा टूल वगैरह नहीं था, मैं ऐसे ही अंदाज़े से गई हूँ और मैं ये लेके आई हूँ। और देखें कि इसके अंदर काफ़ी सारा घास फूस भी है, लेकिन मैं जो है वो घास फूस अलग कर लूँगी और बल्ब्स अलग निकाल लूँगी। जो मट्टी वगैरह इसके साथ आई है, ये देखें बल्ब्स का साइज़ जो है वो छोटा है, लेकिन ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको कहीं पे इस तरह से प्लांट्स मिलते हैं और आप उसको जो है वो नाकदरी मत करें। अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप बेशक ना करें। ये देखिए, ये वाइट कलर का है और इसका कितना हेल्दी बल्ब है। और ये देखिए, मैंने यही फूल खिले हुए देखे, ये देखें इतनी नाकदरी प्लांट्स की, बहुत ज़्यादा दिल मेरा दुखी हुआ। और आप भी देखें अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने देखें एरिया में, जहाँ पे अगर आपको कहीं कोई ऐसे प्लांट की नाकदरी करने वाला अगर कोई नज़र आए या कुछ इस तरह से, तो आप उसको मना करें। या तो ये है कि गार्डनिंग करें नहीं अगर आपसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। ये देखें तो ये कितने अच्छे, और हालांकि मेरे पास वाइट रेन लिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वाइट वाले जो हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है बनिस्बत जो बाकी शॉकिंग पिंक हैं या येलो हैं या लाइट पिंक हैं। तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी बताऊं कि देखिए अब ये 1 से 2 मल्टीप्लाई कुछ टाइम में हो जाएंगे और इसके ऊपर भी देखें कि बर्ड्स जो हैं वो खिलने वाली हैं। तो इतनी नाकदरी मत करें। अगर आपको शौक़ 4 दिन का आया है सिर्फ और उसके बाद आप अपने प्लांट्स को नहीं संभाल सकते, तो प्लीज़ वो जो 4 दिन का शौक़ है उसको भी आप जो है वो
ना ही इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह से एक ज़िंदा चीज़ को इस तरह से फेंक देना बहुत ज़्यादा दुख देता है और बहुत ज़्यादा परेशानी ख़ास तौर पे हम गार्डनर्स को फ़ील होती है। तो मैं अभी इनको अलग कर लेती हूँ, बाकी जो वेस्ट है वो ज़ाहिर है मेरे किसी काम का नहीं है। ये देखिए कितने ज़्यादा बल्ब होंगे कि ये मैं एक थोड़ी सी जगह से ये उठा के लेके आई हूँ। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि वो कोई गार्डनर कैसे इस तरह से बर्दाश्त कर सकता है कि इस तरह से कोई प्लांट्स लगे हुए को इस तरह से फेंक के चला जाए। तो मैं तो ज़िंदा प्लांट्स को इस तरह से बेकदरी उनकी नहीं देख सकती। आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कहीं पे आपको इस तरह के प्लांट्स मिलते हैं तो जिस तरह से हम जानवरों की मिसाल मैं आपको दूं, लोग परिंदों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जानवरों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो इस तरह की जहन और इस तरह का शौक़ रखते हैं, या जो थोड़ा सा अपने अंदर दर्द दिल रखते हैं। तो मेरे ख़्याल में प्लांट्स भी ज़िंदा चीज़ हैं और ये सांस लेते हैं, ये ग्रो करते हैं, आपके गार्डन को खूबसूरती देते हैं। तो इनको इस तरह से नाकदरी इनकी ना करें और इस तरह से उनको अगर आपको पसंद नहीं है आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर दें। इर्द गिर्द मैंने जैसा कि आप लोग के साथ शेयर किया है पार्क में लगा दें, लेकिन इतनी नाकदरी मत करें कि आप उनको इस तरह से कचरे के ढेर के ऊपर फेंक दें। और ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चली गई वहाँ पे, अदरवाइज़ मेरी ये है कि मैं कहीं आती जाती हूँ तो फिर मैं इस तरह से ख्याल करती रहती हूँ कि इर्द गिर्द कौन कौन से प्लांट्स हैं इस तरह से। तो जब मैं उस कचरे के एक ढेर ही समझ लें तो उसके पास से मैं गुज़री, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज तो है नहीं कि अगर आप अपने घर का जो किचन वेस्ट है उसको खाद में कन्वर्ट करें। हमने जो घर का कचरा होता है उसको बाहर ही फेंकना होता है। तो वहाँ पे ये घर का ही किसी ने पत्तों को मतलब बहुत सारे पत्ते फेंके हुए थे और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी सारी ये पत्तों की खाद ही है, तो पत्ते वगैरह घर की साफ़ सफाई की है। तो ये नहीं करना कि उस कचरे को जो है ना वो कंपोस्ट वगैरह बना लेनी है, बल्कि उसको जो है वो अपने अक्ल के मुताबिक बाहर ही फेंकना है, बाहर ही कचरे के ढेर बनाने हैं, उसको यूज़फुल वे में हमने जो है वो कन्वर्ट नहीं करना। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गई इस वीडियो को बनाते हुए। आई होप कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब को अलग करती हूँ और मुझे बहैसियत इंसान माजरत इस चीज़ पे करनी पड़ रही है प्लांट्स के साथ कि ये किसी ऐसे नाकदरे के घर थे कि जिनको ज़रा भी कदर नहीं थी कि वो इनकी ख्याल रखता। अब आप देख लें कि प्लांट ने अपने ज़िंदा होने का हक़ अदा कर दिया है, उसने इस कचरे के ढेर के ऊपर भी फ्लावरिंग करके दिखा दी है। लेकिन वो इंसान कैसा होगा कि जिसने अपने गार्डन से ये खूबसूरती निकाल के बाहर फेंक दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।